हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितन और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्ज़ाम डेस्टिनेशन। साथियों, आज से अभी से हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी की क्लासेस इस चैनल पे। और आपको रेगुलर इस चैनल पर यूजीसी की क्लासेस मिलती रहेगी। आप अगर नए हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी तो दिसंबर वाला जो सेशन है उसका एग्ज़ाम चल रहा है। आज हम लोग इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि पेपर वन में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने 3-4 दिनों का पेपर एनालिसिस किया हुआ है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं और कैसे आपको क्वेश्चन को, अगर आपका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 3-4-5 दिन, अभी 16 तारीख तो एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो अगर इस बीच आपका एग्ज़ाम है तो आप कैसे पेपर वन को हैंडल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस सेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है इस सेशन के लिए, तो जून सेशन जो होने वाला है 2025 की जून सेशन, उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। खासकर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस का हम 10 यूनिट कवर करेंगे धीरे धीरे करके, जो कि आपके एग्ज़ाम से पहले तक समाप्त हो जाएगा। और मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप केवल मेरा क्लास कर लिए तो पॉलिटिकल साइंस में अपने सब्जेक्ट में आप हमेशा 75+ क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो इसीलिए आप अगर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इससे पहले 3 बार एग्ज़ाम दिया हुआ है। एक बार तो कैंसिल हो गया था, 2 बार, दोनों बार मैंने स्कोर अच्छा किया हुआ। मेरा ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। ये मेरा, हालांकि मेरा जीआरएफ नहीं हो पाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लगा हुआ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं था, पर अब इस बार ही मैं दिया हूँ जो अभी एग्ज़ाम, वो मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। हालांकि आंसर किया आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरा है वो पिछला दिसंबर सेशन का जो है, उसमें मेरा नेट क्वालिफाई, उसका ये ई सर्टिफिकेट है। और अभी जो हाल ही में जो 4 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये मेरा मार्कशीट है, जिसमें मेरा स्कोर अच्छा था। पर बैड लक ये था कि कट ऑफ इतना हाई चला गया कि नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें मेरा स्कोर लगभग 210 का था। नॉर्मलाइजेशन होकर मेरा शिफ्ट 1 था, तो नॉर्मलाइजेशन होकर 208 पे आया, तो 208 पॉइंट। और परसेंटाइल में मेरा 97.179 परसेंटाइल था। स्कोर अच्छा था, पर बैड लक ये था कि कट ऑफ इतना हाई गया कि हो नहीं पाया। पर इस बार ही देखिए, इस बार भी कट ऑफ का अनुमान अगर कहा जाए तो पिछली बार से मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से कट ऑफ कम जाने वाला है। पर होप कि पिछली बार के जितना रहे या उससे दो चार क्वेश्चन कम हो सकता है, पर ज़्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि पिछली बार 230 ओबीसी का था। पॉलिटिकल साइंस की मैं खास करके बातें कर रहा हूँ। 230 प्लस 230, मतलब 230 का मतलब ये हुआ कि आपको 230, एक सेकंड दोस्तों, 230 का मतलब ये हुआ कि आपको 115 क्वेश्चन सही करने होंगे 150 में। तो ये 115 क्वेश्चन जो सही करने होंगे, ये बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा इस बार जानी चाहिए कट ऑफ, पर इसके अराउंड रहना चाहिए 110। मुझे लगता है कि 110 क्वेश्चन अगर आप प्लस करके आए हैं तो आप सेफ जोन में हैं जीआरएफ के लिए। ओबीसी से कैटेगरी से बात कर रहा हूँ, जनरल 115 के आसपास रहना चाहिए। अब आते हैं, बात कर लेते हैं कि हम पेपर वन में अभी कैसे कौन से क्वेश्चन, कहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। तो साथियों देखो, क्वेश्चन आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपको कौन से क्वेश्चन को पहले करना होगा, ताकि आप अपने समय, क्योंकि अभी तक मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इस 3-4-5 दिनों के एग्ज़ाम का एनालिसिस करने को, बस किसी भी शिफ्ट में डीआई बहुत बच्चों वाला नहीं पूछा है। डीआई का लेवल है, डीआई निकालने में आपको समय लग सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना चाहिए। अगर देखिए, जो 15 जैसे 40 से लेकर 46 से लेकर और 50 तक जो कम्प्रिहेंशन होता है, अगर आप शुरू में जैसे ही आपके पेपर में बैठने जा रहे हैं, पेपर आपके सामने आ रहा है, तो अगर आप इस डीआई को पहले ही नज़र में कर रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले फ्रेश माइंड होता है, तो मुझे लगता है कि इस 5 डीआई में 5 आप कर सकते हैं। फिर आप 141 से 150 जो क्वेश्चन होता है, वो भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में मैं देखा हूँ कि कंप्रहेंशन ही होता है, 10 कंप्रहेंशन वहाँ भी होता है, तो वो भी बहुत टफ नहीं रहता है। ये कंप्रहेंशन यूपीएससी के लेवल का तो नहीं होता है, तो आप इसको 15 में 15 अगर फ्रेश माइंड से करना, जंप करके आप कर सकते हैं। पहले ये 5 क्वेश्चन कर ले, उसके बाद से 10 क्वेश्चन ये कर ले। अगर आप 15 में 15 सही कर देते हैं तो आपका स्कोर यहाँ पे 100% हो जाएगा।
उसके बाद से आप आ जाओ, अगर आपको अपना सब्जेक्ट पहले करना है, सब्जेक्ट पे कमांड है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 100 से लेकर, सॉरी 50, 51 से लेकर और 51 से लेकर और 140 तक फिर चले जाना चाहिए, ताकि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। ये सब्जेक्ट हो जाता है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि 6 से लेकर फिर 45 तक चले जाए, जो पेपर 1 का है उसमें। क्योंकि अब मैं 6 क्यों बोल रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन आपका पहला जो है 5 क्वेश्चन वो डीआई के रहेंगे, और डीआई हो सकता है कि समय ले ले। अगर रेशियो में दे दिया है या फिर दशमलव में दे दिया है तो समय लग सकता है। अगर समय लग गया डीआई में, तो फिर आपका आगे का सारा एग्जाम, आपका माइंड इतना खराब हो सकता है एग्जाम में बैठकर कि आप आगे का सारा क्वेश्चन आता क्वेश्चन, अगर 4-5 भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलती करते रहें तो आप ऐसे ही बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए डीआई को आप बाद में, मेरे अकॉर्डिंग डीआई को अगर सिंपल डीआई है, आपको देख पा रहे हैं कि सिंपल है, तो फिर आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये वाला पैटर्न अपनाइए, पहले 46 से 50, फिर 141 से 50, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट कर लीजिए, या फिर आप इसके साथ कंफर्टेबल है पेपर 1 के साथ, पेपर 1 6 से लेकर 45 तक कर लीजिए। उसके बाद से फिर इस पे चले जाइए, या फिर अगर आप इसको कर रहे हैं तो उसके बाद से इस पे आ जाइए। डीआई में आपके पास लास्ट में आप देखिएगा कि अगर आप इस पैटर्न से क्वेश्चन को कर रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो आपके पास डीआई में लगभग 50 मिनट के आसपास समय जो है वो बच जाएगा लास्ट में। और आप कितना हो टफ डीआई हो, 40 से 50 मिनट अगर आपको समय आप बचा ले रहे हैं, तो 40 से 50 मिनट में आप अपना डीआई आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए आप इस तरीके से आप करेंगे तो आपका 5 क्वेश्चन डेफिनेटली ज़्यादा सही होगा दोस्तों। अब मैं ये बोल रहा, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं ये देखने के लिए, जो पेपर 1 जहाँ तक मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि उसमें कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले अभी तक जितने भी शिफ्ट आए हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे, उसमें बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये जो सब टॉपिक है इसको आप एकदम ही करके जाइए, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करिए, क्योंकि लगभग सब में पूछा हुआ है। दूसरा दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप चलिएगा तो लॉजिकल रीजनिंग में हमेशा आपको 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर पहले सिंपल क्वेश्चन आते थे, पर इस टाइम पे वो मूड एंड फिगर से क्वेश्चन को उठाने लगा है, मूड एंड फिगर से। तो आप, मुझे लगता है कि वो आपको देख कर जाना चाहिए, मूड एंड फिगर से आपको वो देख कर एक जाना चाहिए वहाँ से। तीसरी टॉपिक जो एकदम शॉर्ट, मैं श्योर हूँ कि उससे आ ही रहे हैं क्वेश्चन, वो है जितने भी यूनिवर्सिटी है हायर एजुकेशन में, जो यूनिवर्सिटी है जैसे कोलकाता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटी है, उसका इस्टेब्लिश्ड कब हुआ है उसको आप एक क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए दे रहा है। ये 3-4 टॉपिक को आप बिल्कुल स्किप नहीं करिए, और आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करके जाइए। जो भी आप अब फ्यूचर के एग्ज़ाम जो बच्चे हैं, जो अभी 16 तारीख तक, आज तो 10 तारीख हो गया, आज हिस्ट्री का शायद एग्ज़ाम था, इसके बाद से जो एग्ज़ाम देने आप लोग जा रहे हैं उसको करके जाइए। डेफिनेटली अगर आप इस प्रोसेस से आप अपने क्वेश्चन को कर रहे हैं 3 घंटे उसमें बैठ के, और रिलैक्स होकर बैठिए दोस्तों। समय देखिए, समय 3 घंटे है, आपको 150 क्वेश्चन इनफ समय है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पर अच्छा पकड़ है तो आप कर पाइएगा। समय इनफ है तो आप आराम से रिलैक्स होकर प्रिपेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और डेफिनेटली अगर आप इस प्रोसेस से आप अपने एग्जाम को अटेंड कर रहे हैं, तो मेरे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप 110 प्लस क्वेश्चन हमेशा सही करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक जो आप आगे एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए। बाकी आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का मैं सारा सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक हैं 10 यूनिट जो है सब इस पर करने वाले हैं हम लोग, तो इसलिए आप जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर आप आगे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए। थैंक यू।